हम फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के बारे में कुछ बता रहे हैं। देखिए, ये पर्व क्यों विशिष्ट है और आज से नहीं, ये सत्ययुग से ही लोग मानते आ रहे हैं। ये पर्व जो है सो कब से इसका शुरुआत हुआ है। पूरा समय में कश्यप ऋषि के पुत्र अदिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और ये होलिका जो है सो उसका जन्म हुआ। ये उसका सबसे छोटी माँ। जब हिरण्यकश्यप, हम संक्षिप्त में कथा बता रहे हैं, ये जब हिरण्यकश्यप माने प्रहलाद को हर प्रकार से माने प्रताड़न किए, और जब किसी प्रताड़ना से वो हर प्रताड़ना से भगवान हरि की कृपा से निकलते चले गए। ये तो सब लोग जानते हैं। ये हुआ, उसको कुछ सुझाव नहीं दे रहा था हिरण्यकश्यप को, जो अब हम क्या करें। तो वो उसका छोटी बहन उसके पास में जाके उनसे कहते हैं, देखिए भैया, हमारे पास में एक ठो सिद्धियाँ हैं जो हम अग्नि में जल के नहीं मर सकते हैं। हम उसका प्रयोग इसी समय में क्यों न करें, जो हमारा भी जो है सो सिद्धि दिखाई देगा और आपका भी काम हो जाएगा। सरल में कोई जान भी नहीं सकता है जी ये कैसे हो गया। तो इसी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के रात अर्धरात्रि में ये गुप्त नियम बनाए, जो एकांत स्थान में श्मशान में जो चिता बनाया जाए, उस चिता पर जो है सो हम प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाएंगे, अग्नि लगा देंगे। और ये गोपनीय रहना चाहिए, किसी प्रजा को यहाँ पता न लगे, नहीं तो पता लगेगा तो ये जो है से प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा। विद्रोह फैल गया तो राजकाज में बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसीलिए ये गोपनीय रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ अनुचित काम करेंगे तो उसका गोपनीय वो रह ही नहीं सकता है। आज निकले, कल निकले, कभी भी, लेकिन वो जो है सो प्रकाशित हो ही जाता है। तो माने जनताओं में इसका सूचना तो मिल ही गया, लेकिन जनता हिरण्यकश्यप के डर से कोई इसमें कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही क्या कि उनके छोटी बहन वहाँ गए अर्धरात्रि में, वहाँ चिता पर बैठ करके प्रहलाद को लेकर के और अग्नि की आज्ञा दिए। अग्नि इसमें लगाया गया और सब कुछ जलते जलते होलिका भी जल गई और प्रहलाद बच गए। प्रातः समय में सबों को सूचना ये मिले जे प्रहलाद जीवित है। इसी उत्सव में प्रातः काल यानी चैत्र कृष्ण हो गया था। उस समय में जनता में वो माने खुशियाँ जो कह नहीं सकते हैं। जो असुरगण था वो भी खुशी के मारे नाच उठा और मानव भी खुशी के मारे नाच उठा। कोई भी अपने खुशी को दबा नहीं पाया। सब मग्न होकर के रंग अबीर धूल इत्यादि सब गा करके आनंद ले ही ली। और ये बात जो है ना सो
उसी दिन से आज तक होता आ रहा है। तो हम यही बात वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं कि देखिए, होलिका को वरदान थी जो हम अग्नि में जल के नहीं मरेंगे, लेकिन देखिए जब वो जल गई तो हिरण्यकश्यप अग्निदेव से पूछे ऐसा पक्षपात क्यों किए? तो देखिए हम तो पक्षपात नहीं किए, हम तो पहले बता दिए थे यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो वो हम क्या करें, हम तो वरदान देते समय हम बोल दिए थे। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं तब इस वरदान का क्या फल और इस वरदान से क्या लाभ? तो अग्निदेव ने कहे देखिए हम किसी को वरदान देते हैं अपना सुरक्षा करने के लिए और लोक कल्याण के लिए, हम किसी को हानि के लिए वरदान नहीं देते हैं। अथवा जो कोई देवता हो या कोई भी तंत्र मंत्र सिद्धि बल विद्या बुद्धि जितना संसार में देख रहे हैं सब जो है यदि उसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करें तो वो दिनानुदिन बढ़ते ही जाएगा। लेकिन यदि वो उसको व्यवसाय मान ले, अपना सुख सुविधा का साधन बना ले, मनोरंजन का साधन बना ले, अपना प्रभाव का साधन बना ले, तो वो निष्फल जो है सो दिखाई देगा और कभी सफलता उनसे नहीं मिलेगी। ये देखिए इतने योगी सन्यासी ब्राह्मण सब इतने महान सब इस भारत में, लेकिन आप ये भी देखते होंगे जो उसका ठीक समय आने पर जो सचेत नहीं हुआ वो ठीक समय आने पर वो निष्फल हो गया, होगा सब कर्म क्रिया निष्फल हो गया और दुर्गति को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है इसको समझदारी से अपने जितने संपदा है शरीर धन मन विद्या बुद्धि अथवा जो कोई है वो लोक कल्याण के लिए उसको से माने सार्थक कर्म के लिए उसको जो है सो खर्च करें, न कि अपना स्वार्थ भाव से उसको दुरुपयोग माने प्रयोग करें, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। अब हम विराम देते हैं।